नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है किरण पब्लिकेशन बुक, है ना, रेलवे ऑल एग्ज़ाम मैथ स्टार्ट किया हूँ, जिनमें से कि सबसे पहला जो है ना इसका एक रेशियो चैप्टर है, अनुपात समानुपात, है ना। तो ये रेशियो चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, करीब करीब उसमें 500 प्लस क्वेश्चन को बताया गया है। और अभी जो आपका स्टार्टिंग में चल रहा है ये आपका परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज में भी टाइप 1 से लेकर के टाइप जो कि 9 तक मैंने कंप्लीट कर लिया, हाँ ना। इसमें भी 9 तक में ही देखिएगा तो 300 प्लस क्वेश्चन जो कि हमने आपको बतला दिया है ना। और इसके भी पहले एक मैंने बुक ही खत्म किया, है ना। तो उस बुक का नाम है RS अग्रवाल बुक। तो RS अग्रवाल बुक में जितना चैप्टर है, टोटल चैप्टर को ही मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए आज के क्लास में जो कि ये टाइप जो 10 चल रहा है, इसे 10 में भी 1 से लेकर के 20 तक बतला दिया। तो आज जो होगा उससे आगे होगा, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और VVI भी है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, लेकिन आपको गलती करना नहीं, वैसे कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है। ये क्या कहता है कि एक ही परिवार का घरेलू व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च। क्लियर है, ध्यान में रखना। व्यय इस प्रकार है, कहता है एक ही परिवार का घरेलू खर्च दिया गया है ना। सफर में 12% और खाद्य में, है ना, 25%, घर का किराया, है ना, या फिर मकान का किराया बोल सकते हैं 18%, मनोरंजन खेलकूद में 9%, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में 23%, और बीमार उमार हुआ उसको ठीक कराने के लिए 13% है। कहता परिवार के कुल मासिक आय, महीना की आय, उसके जो मिलता है तनख्वाह जो मिलता है 55,250 रुपया उसको महीना मिलता है। ठीक है। तो कहता प्रति वर्ष मकान किराया कितना होगा, हमें मकान किराया निकालना है, एक वर्ष का निकालना है। क्लियर है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात आपका ये जो आपका ना 55,250 ये आपका निश्चित राशि है। तो ये 55,250 की आपका निश्चित राशि है, ध्यान में रखना। और जो निश्चित राशि जिसमें दिया रहता है उसी में से जो कि आपका आंसर निकलता है, ध्यान में रखना। क्लियर। तो निश्चित राशि महीना में दिया गया और क्वेश्चन पूछा गया वर्ष में। क्या पूछा गया, वर्ष में। तो सबसे पहले आपको दिए तो आंसर निकालेंगे महीने में ही निकालेंगे, लेकिन 12 महीना का निकालेंगे, क्योंकि भाई प्रति वर्ष एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 महीना का निकालेंगे। क्लियर। तो आइए आप समझते हैं। तो देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं। निश्चित राशि क्या देगा, 55,250। क्लियर। ये जो आपका 12%, 25%, 18%, 9%, 10%, 13%, इन सभी को जोड़िएगा, टोटल 100% उन्होंने क्या कर दिया, खपत कर देता है। प्रतिशत में 100% क्या कर देता है, खपत कर देता है। और ये महीना की आय कितना, यहाँ पे महीना का निश्चित रूप से 55,250 है। और प्रतिशत में देखेगा, रेशियो में देखेगा, तो जब परसेंटेज में देखेगा, तो जब भी एज्यूम करने की बात आता है, मानने की बात आता है, तो 100 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे उसका जो आय है प्रति महीना वो 100 रुपया है। और निश्चित राशि में आय कितना, 55,250 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि 250 का तुलना 100 से करेंगे, है ना। तो आय का तुलना आय से, तो मैं 100 यहाँ पे नीचे में लिख सकता हूँ। तुलना का मतलब होता है भाग देना। यही कॉन्सेप्ट हम आपको शुरू से ही हर एक सवाल जितना भी बताते हैं ये मैं बताते हुए आ रहा हूँ, है ना। यहाँ एक महीना में इतना कमा रहा है, लेकिन प्रतिशत में देखिएगा, जब हम मानते हैं, देखो प्रतिशत में 100 मान के चलते तो एज्यूम करने के बाद आता 100, तो वह जो है कि महीना में 100 रुपया कमाता है, या महीना में इतना कमा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि तुलना कर सकते हैं आय का तुलना आय से, यानी महीना का तुलना महीना से। यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए कि कैसे कर दिए नहीं कर दिए, हर एक सवाल में ये मैं बताता हुआ आया हूँ। इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये चीज़ अप्लाई कर लेते हैं, आपका सवाल जो है कि बहुत फास्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, सबसे तेज हो जाएगा। क्लियर है। तो यही ध्यान में रखना। तो आय का तुलना आय से। क्लियर। पूछा गया क्या, प्रति वर्ष मकान किराया, मकान किराया का मतलब घर का किराया। तो क्या घर का किराया दिया गया 18%, 18% का मतलब था 18% का मतलब 18। बोलिएगा कैसे सर जी, तो ठीक है 18%, तो कोई भी परसेंट निकालेंगे, 100 का ना 18% होगा, तो 18 लिखे, प्रतिशत डिलीट करने के बाद 100 होता है, 100 कट गया, बचा 18 है ना। तो इसलिए 18% का मतलब 18। तो जो पूछा जाता है उससे गुना कर, इतने सब मेमोरी में साथियों आप सेट कीजिए, और मैं जो बता रहा हूँ उस अनुसार से चलिएगा, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गया। बहुत सारा स्टूडेंट कहता है कि समझ में नहीं आया, कैसे बता दिए, नहीं बता दिए। अगर XY मान करके बनाएंगे तो सवाल आपके लिए जो कि हार्ड हो जाएगा, बाद में आपको पता चलेगा। यही कॉन्सेप्ट जो कि क्लियर है। और ये मैं बार मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बुक से बता रहा हूँ, इसलिए बुक्स में थोड़ा सा उलझाया हुआ सवाल, एक सवाल इस टाइप का, एक सवाल उस टाइप ऐसे दिया रहता है। अगर यही असाइनमेंट से पढ़ाते हैं तो आपको पहले बेसिक क्लियर करवाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, उसके बाद सवाल बताते हैं। तो यहाँ पे बुक बता रहे तो बुक के अनुसार से चल रहे हैं, है ना।
तो आप सभी को समझना चाहिए कि किस प्रकार से हो रहा है, कैसे फास्ट बनेगा, है ना। तो बस वही कि आय का तुलना आय से पूछा गया जो उससे गुना करना, हमें सभी सवाल में ऐसे ही करना है, आंसर आपका करेक्ट आएगा, है ना। अब कटाइए इसको, 0 से 0 कटाइए सकते हैं, है ना। 5 से कटा सकते हैं, 5 दूना 10, 5 से कटा सकते हैं, 5 जगह 5, 5 जगह 5, अब 25 25, 2 डिजिट एक साथ आ रहा है, यहाँ पे 0 आएगा, 25 25, क्लियर है। अब देखिए, अब ये 2 से कटाइए 9 बार में, 9 बार 9 से गुना कर दिए, 9 5 45 के 5 हाथ 4, 9 गुना 0 0 ये 4 तो 4, 9 1 9, 9 1 9, तो हो गया 9945, 9945 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए कितना समय लगा, नहीं लगा, लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर है क्या मेरे भाई? ये करेक्ट आंसर नहीं है, मैं मिस किया, जैसे मैं अभी मिस किया वैसे बहुत सारा स्टूडेंट मिस करके यही आंसर करेक्ट कर देगा, है ना। बोलिएगा सर जी कैसे मिस किए, कहाँ पे मिस किए, हमको खुद नहीं पकड़ में। तो प्यारे साथियों अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि प्रति वर्ष पूछा गया है, मासिक आय दिया, ये 1 महीना का आया था इतना रुपया, जो भी आया आंसर ये 1 महीना का इतना है, हमें 1 महीना का थोड़ी ना निकालना, 1 वर्ष का निकाला, यही चीज़ मैंने थोड़ा सा मिस किया। तो 1 वर्ष तो 1 महीना का दिया फिर से कटाते हैं, है ना, समझिएगा, एक के लाइन में बनाएंगे तो 1 महीना का भी इतना आएगा आंसर, कुछ भी होगा आंसर। हमें 12 महीना में कन्वर्ट करना है, तो 12 से गुना, क्योंकि 1 साल में 12 महीना, तो महीना में ही आंसर देना है आपको, है ना। तो 1 महीना का ये आंसर आएगा हल करने के बाद, हमें 12 महीना में कन्वर्ट करना है, तो 12 से अब मान लेते 1 महीना में 2 रुपया कमाए, तो 2 महीना में कर रुपया कमाए, बोलेगा 4 रुपया, तो 12 महीना में कर रुपया कमाए, 12 गुना 2 यानी मल्टीपल करेंगे तो 12 महीना में कन्वर्ट। अब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर से कर देता हूँ, 0 0 खल्लास कर दीजिएगा, 5 से कटा 5 गुना 10, फिर से 5 का 5, 5 का 5, है ना, 5 25, 2 से कटा दीजिएगा इसको 6 बार में, अब 18 गुना कीजिए 18, है ना, 18 5 90 करिए 0 8 0 9, 18 का 8, 18 19, इस प्रकार से हो गया, है ना। अब 6 से मल्टीपल कर दीजिए क्योंकि 6 भी है, 6 गुना 0 की जगह 0 ये हो जाए, 6 गुना 9 की जगह 9 9 6 54 करिए 4 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 5, 6 8 8 का 48, 48 और 5 53, 53 करीब 3 हो जाएगा, तो चल 5 6 9 54, 54 और 5 59, हाथ में बचेगा आपका कितना 5, 6 का 6 6 5 11, यानी कि राइट आंसर आपका 4 नंबर होगा, ठीक है। तो बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे करते गलती करते, जैसे ये वाला आंसर आ रहा है वो आकर के मस्त हो जाएगा, लेकिन पकड़ना चाहिए साथियों कि क्या पूछ रहा है ना। तो प्रति बस पूछा तो बस में नहीं आंसर निकाल, 1 महीना तो 12 महीना का निकालना, 12 से मल्टीपल, क्लियर है। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से, कहीं पे कंफ्यूज नहीं हुआ होगा, क्योंकि इस प्रश्न में मैं बहुत ज़्यादा समय ले लिया, है ना। चलिए अब 22 नंबर देखिए, कहता बैंक अरविंद को, है ना, कहता बैंक जो है कि अरविंद को, है ना, इतना रुपये का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है, इतना रुपया कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए, कहता वो जो अपना व्यापार काम जो शुरू करेगा तो आवश्यक जो राशि से 17% क्या कम है, कहते जितना भी आवश्यक होना चाहिए इतना में भी 17% क्या कम है, कहते उसे कितनी राशि की आवश्यकता है, यानी कि उसे अभी भी कितनी राशि की आवश्यकता होगी। अब ध्यान से देखिए, कर्ज है 2 3 8 7 5 6 9 7, इतना रुपया बैंक जो है ना अरविंद को कर्जा देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जो भी कर्जा दिया उनमें से 17% कम में है, कितना कम है, तो हम कह सकते हैं कि कम है, 17% कम दिया, लेकिन परसेंटेज में हम सब मान करके चलते 100 में से 17% का मतलब 17 कम है, यानी कि दिया कितना, तो बोल सकते हैं ना कि साथियों 83 बोल सकते हैं ना, 83 बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पे निश्चित राशि में इतना देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन परसेंटेज के अनुसार से देखा जाए तो 83 रुपया देने के लिए तैयार हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि है ना, देना का तुलना देना से कर सकते हैं, कर्ज का तुलना कर्ज से, तो यहाँ पे कर्ज देगा निश्चित में इतना, और प्रतिशत के अनुसार से देखेंगे तो कर्ज देगा 83, तो कर्ज का तुलना कर्ज से, बोले कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो कहता है कितनी राशि की आवश्यकता है, तो हम कह सकते हैं नहीं कि 17% कम है ना, तो 17% कम है, 17% कम मतलब 17, तो और 17 ना चाहिए, ठीक ना, ये जो भी आएगा 1 के लिए आएगा, तो 17 के लिए निकालना है, तो 17 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी जो पूछे उससे गुना करना पड़ेगा, यही चीज़ तो हम समझाते हुए आ रहे हैं। तो इतना से इतना कर दे तुलना किए तो ये एगो के लिए आएगा, लेकिन अभी भी इसका कम है, तो ये क्या बोला, उसे कितनी राशि की आवश्यकता है, यानी और कितनी राशि की आवश्यकता होगा, जो भी वो व्यवसाय खोलेगा, जो भी दुकान चालू करेगा उसमें और कितना चाहिए, तो 17, तो 17 से मल्टीपल कर दिया, है ना, 1 के लिए इतना होगा तो 17 के लिए कितना होगा, 17 से मल्टीपल कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 83 से रहा आपका कटन, तो कटन छटन तो आप कर लीजिएगा,
है ना। 17 से फिर मल्टीपल करना है, तो जब कटाइएगा तो आपका जो है ना आएगा 83 से जब कटाइएगा ना इसको, तो मैं लिख देता हूँ, जब 83 से कटाइएगा और 17 से गुना कीजिएगा तो आपका 48, 90, 203 इस प्रकार से आंसर आएगा, यानी कि ये वाला आ जाएगा। क्लियर है, कटा छटा लीजिएगा साथियों, कटा लीजिएगा ना, कोई दिक्कत ना चाहिए, कटा देता जिससे कटाएगा तो हो जाए 287,659 इस प्रकार से आएगा। फिर 17 से गुना कर देना है ना, तो यही आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर। कोई दिक्कत नहीं, कटाना चटाना आपके हाथ में है। आइए अब 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है और इसको समझने का प्रयास करते हैं। हाँ देखिए, कहता है कि पति और पत्नी प्रति माह कहता है कि इतना रुपये और इतना रुपये कमाते हैं। जब पति कमाता है 45,000 एक महीना में, पत्नी कमाते हैं 35,000 एक महीना में, है ना। कहता है वे प्रति माह प्रत्येक के हिस्से में से, कहता है प्रत्येक के हिस्सा मतलब पति के हिस्सा भी और पत्नी के हिस्से में भी 5,000 रुपया जो कि अनाथालय के लिए दान करते हैं हर एक महीना। देखिए कैसा पति पत्नी है, जितना भी कमाते हैं महीना में 5,000 दान करते हैं, यानी कि 5,000 पति कर देते हैं और पत्नी भी 5,000 कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई टोटल 10,000 निकल रहा है उसका महीना से। तो अनाथालय के लिए दान करते हैं, यदि हम दान निकाल देते हैं कहते हैं यदि हम दान निकाल देते हैं तो दान निकालेंगे तो 10,000 निकलेगा ना, एक महीना का 10,000 निकलेगा, बिल्कुल 10,000, क्योंकि पति का भी 5,000 निकलेगा और पत्नी का भी, तो 10,000 निकलेगा। तो दान निकाल देते तो पति की आय उनकी संयुक्त आय का कितने प्रतिशत है। अब देखिए लिखना क्या है, बोर्ड पे दिखिए रहा है आपको लिखा हुआ, तो मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ कि 10,000 निकाल, टोटल 45,000 और 35,000, तो 45 और 35 50 और 30 80,000, कदर 80,000 में से 55,000 दोनों 10,000 निकलेगा, तो हम बोल सकते हैं बचा 70,000 टोटल। कितना बचा, 70,000 बचा। कितना बचा 70,000 बचा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोलिए, बोल सकते हैं ना। तो हाँ बिल्कुल बोल सकते भाई, कैसे नहीं बोल सकते कि उसके पास 70,000 बचा, बोल ही सकते। तो टोटल उसके पास 70,000 बचा, मैं कह सकता हूँ 70,000 डायरेक्ट लिख दूँ तो किसी को दिक्कत होगा नहीं होगा भाई, क्योंकि 45,000 35,000 कमाया, दोनों ने 55,000 दान दिया, तो एक महीना में दान टोटल 10,000 गया, टोटल दोनों का पैसा हुआ 80,000, 80,000 में से 10,000 घट गया, निकाल लिया तो बचा 70,000 टोटल बचा। तो हमसे पूछा कि हम दान निकाल देते हैं तो पति की आय, तो हमसे किसकी आय पूछ रहा है, जिसकी आय पूछे ना उसको ऊपर में क्या चीज ऊपर में, तो बताइए 45,000 में से तो 5,000 निकल गया है ना, तो 40,000 ना बचा प्यारे साथियों, 40,000 बचा कि नहीं बचा। कहेगा कैसे सर, मेरे भाई देखिए पति भी 5,000 निकाला, पत्नी भी 5,000 निकालें, तो 5 दोनों आदमी मिलकर अगर 5,000 इसका निकालेंगे इसके पास 40,000 बचेगा, 5,000 इसका निकाल लेंगे इसके पास 30,000 बचेगा, 40 30 70,000 टोटल हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे बोला क्या कि पति की आय उनकी संयुक्त आय का कितना प्रतिशत। अब देखिए पति की आय पूछा तो निकालने के बाद ना, तो 5,000 45,000 में से 5,000 निकल गया बचा 40,000, तो जो पूछता है उसको ऊपर में लिखते हैं। नहीं देखिए समझिए, इसको भी समझिए। तो आप 100 नंबर का टेस्ट दिए, आप 80 नंबर आइए आगे, तो कैसे लिखते होंगे, बोलेगा 80/100 लिखते हैं नहीं, यानी जितना नंबर सही हुआ उतना ऊपर में लिखते हैं, बाकी टोटल को नीचे में दर्शाते हैं। बस यहाँ भी वही कंडीशन तो हुआ है, जो पूछ रहा है उसको ऊपर में लिखते हैं और जितना में पूछा उसको नीचे में, टोटल में पूछा तो टोटल को नीचे में। हाँ अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और प्रतिशत निकालना था 100 से मल्टीपल, इतने सा तो मेमोरी में सेव करना है। 2 0 से 2 0 खल्लास, इधर का 2 0 10 का 2 0 खल्लास, बचा 7, 400/7, तो 7 से 400 में डिवाइड दीजिएगा तो 7 6 के 42 है, 7 5 35, बचा 5 यानी 50, 7 7 49 हो जाएगा, और बचा 1, फिर दशमलव दे 10 हो जाएगा, 7 का 7, फिर बचेगा 3 यानी 30, 7 चौक 28 यानी इतना परसेंट हो जाएगा 57.14%, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से हो जाएगा सी, यहाँ से हो जाएगा आपका 3। चलिए रहा किसी को डाउट, कहीं पे कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। चलिए आगे 24 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कहता है कि अनीता जो है कि फैशन बुटीक चलाती है। अनीता क्या कहता है, फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्ष निम्नलिखित है। कहता है उसके खर्च जो है निम्नलिखित प्रकार से, कैसे कहता है, खरीद में 30%, और दर्जी का भुगतान करने में 40%, और किराया व बिजली में 30%। यदि उसका कुल व्यय करता कुल खर्च जो है कि निश्चित राशि में बताया कि 50,000 एक महीना में करता है, तो दर्जी का भुगतान करने में उसे कितना धन व्यय किया, दर्जी पूछा गया तो जो पूछा जाता है उससे गुना करते हैं,
ये तो हम बताते हुए आ ही रहे हैं, हर बार बताते हैं। आप ध्यान से देखिए, निश्चित राशि कितना, देखिए ये सवाल आपका दिया गया है, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ, निश्चित राशि 5000 है क्या, 5000, और टोटल दिखेगा टोटल जो खर्च क्या, तो टोटल प्रतिशत में होता है 100%, ठीक है। तो 100 में से 30 40 और 30 और 30 यानी टोटल 100 खर्चे कर दिया है ना, प्रतिशत में 100 खर्च कर दिया। और जिनमें से कहता कुल खर्च किया 5000, हम लोग के अनुसार से कुल खर्च करता हुआ 30 30 60 40 100, तो कुल का तुलना कुल से है ना, प्रतिशत में 100 रहे तो 100 में 100 खत्म कर दिया है ना, तो कुल का तुलना कुल से। हमसे पूछा गया दर्जी का भुगतान, अब दर्जी का भुगतान देखिए कितना, दर्जी का भुगतान 40%, 40% का मतलब 40, बताया कि नहीं बताएं, किस प्रकार से 40, तो 100 का ना 40% की जगह प्रतिशत डिलीट होगा 100 होगा। यहाँ भी कई स्टूडेंट कहता है कि समझ में नहीं आता, तो इसमें क्या समझना है प्यारे साथियों, 40% का मतलब 40, और जो पूछे उससे गुना, ये तो हम शुरू से बताते हुए आ रहे हैं ना, तो 40 से क्या कर दीजिएगा मल्टीपल, हो गया आंसर। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चौका 20, 20 पर 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, यानी टोटल 2 जीरो, यानी कि 2000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है भाई, 1 जीरो और छोड़े क्या है ना, 5000 लिखा, 50,000 है ना, तो 1 3 जीरो होगा, क्लियर है, यानी 20,000 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत, कहीं डाउट का सवाल होना ही नहीं चाहिए, है ना, हमारे ख्याल से। बाकी बात अगर आपके ख्याल से अगर डाउट भी है तो कमेंट कीजिए, अगला बार से और सुधारने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए, कहता 85% जो कि वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह जो कि 1200 रुपया बचा था। अब देखिए 1200 रुपया आपका निश्चित राशि है, यहाँ 85% में 85% खर्च कर दिया, अब होता है प्रतिशत में 100 मान के चलते हैं, तो 100% में 85% खर्च कर दिया, बचा कितना परसेंट, 15%, 15% का मतलब 15 ही हो, तो मैं बताते हो रहा हूँ, तो यहाँ बचाया 1200 निश्चित में, अब प्रतिशत में 15 बचाया, तो बचत का तुलना बचत से बोल सकते हैं ना, बोल बिल्कुल बोल सकते। पूछा क्या उसका मासिक वेतन, तो मासिक वेतन तो 100 है ना, मान के चलते हैं ना 100 मासिक वेतन है, तो 100 से क्या कर देना मल्टीपल कर, हम कटा है 3 5 15, 3 चौक 12, और 5 से कटा 5 8 40, ये बेला जीरो है ना, तो 8 बार में 0 पर 3 जीरो यानी 8000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से जो कि आपका सवाल बहुत आसानी तरीके से बन रहे हैं, है ना। ये 26 नंबर कहता है कि एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय है ना शामिल है, कहता छोटा सा एक व्यापार खोला है, उसका भी निम्नलिखित भी है, जैसे दिया CP 25%, यहाँ आप लिख भी सकते हैं प्यारे साथियों, यहाँ लिख सकते हैं CP 25% है ना, कर्मचारी का वेतन लिख सकते हैं। अब लिखिएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, आपका डिस्प्ले पर ये सब चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, है ना। 25% और रख रखाव में 50% क्या, अब देखिए लिख रहे हैं रख रखाव, है ना, कितना टाइम लग रहा है ना, इतना देर में सवाल बना लेते हैं। रख रखाव 50% हो गया। यदि कंपनी कुल कहता है कि 2 लाख, क्लियर है, 2 लाख के वेतन का भुगतान करती है, तो उसका रख रखाव जब मैं पूछा तो रख रखाव जो पूछता है उससे गुना, तो रख रखाव पूछा तो 50 से गुना, लेकिन नीचे में क्या आएगा ये थोड़ा सा इस पर जो है डिस्कस करना है और इसको समझने के प्रयास करना है, क्लियर है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। क्या कहता है देखिए, कहते यदि कंपनी कुल 2 लाख के वेतन का भुगतान करती, कंपनी कर रही है और कंपनी भुगतान कर रही है ना, क्या करती है भुगतान करती है, तो कंपनी किसको भुगतान कर सकते हैं, प्रतिशत में देखा जाए तो कर्मचारी जो स्टाफ उस्टाफ खटाएंगे उसको ना भुगतान करेंगे। ये तो क्रय मूल्य 25 बोलते हैं, वो खरीद रहा है, क्या क्या खरीदा, और 25% रख रखाव के लिए वेतन क्या 25%, वही देखिए यहाँ पे समझिए, एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय इस प्रकार से यानी खर्च क्या है, तो खरीदा कोई चीज़ 25% वेतन है, और कर्मचारी को दिया 25%, और रख रखाव के लिए 50%, तो यहाँ पे बोला यदि कंपनी कुल 2 लाख रुपए के वेतन का भुगतान करती है, यहाँ 2 लाख रुपए का वेतन का भुगतान कर रही है, और यहाँ पे जो भुगतान होगा आपका कर्मचारियों का भुगतान होगा, ये थोड़ा सा माइंड में सेट करना है प्यारे साथियों, कर्मचारियों का भुगतान हो रहा है 2 लाख, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा मेमोरी में सेट करके चलना है ना, किसका होगा कर्मचारियों, घट जाए ये सब चीज़ फालतू चीज़, और यहाँ पे कर्मचारियों का 2 लाख निश्चित में हम लोग करने सोचते हैं कर्मचारियों के दवा 25 होगा, है ना, तो यहाँ पे अब कन्फ्यूज नहीं रहना चाहिए 25। अब देखिए कटाए 5 से कटाए 5 बार में, 5 से कटाए 20 बार, 5 चौक 20, 4 बार में, 4 पर हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो, तो 4 पर 4 जीरो दिखे कहाँ पे, 4 पर तो 5 जीरो है ये, है ना, यानी 1 2 3 4, यहाँ 5 जीरो कहीं पे जीरो, काय 10 सगड़ा 1000 10,000 लाख, यहाँ देखिए काय 10 सगड़ा 1000 10,000 लाख, ठीक है। तो
5 से कटा 5 25, 5 से कटा 5 चौके 20, अब बचा 4 पे 1 2 3 4 0 आ रहा है, कहीं पे छूटा। अच्छा 50 है ना, रख रखाव के लिए 50, एक यहाँ 50 होगा पहले साथ, 1 0 और 5 0 हो गया ना। तो रख रखाव के लिए 50% का मतलब 50, जो पूछा तो उससे गुना कर दें। क्लियर है, अब कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर देखिए। अभी अगर आपका ये क्या बोलता है ना 26 नंबर थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूज है ना, ये कन्फ्यूज आपका क्लियर हो जाएगा, अभी तुरंत जस्ट क्लियर हो जाएगा। अभी एक प्रश्न और बताएंगे इस पर। 28 नंबर प्रश्न है, 27 के बाद 28 है, देखिए आपका कल क्लियर हो जाएगा। पहले 27 समझ लीजिए। कहता दिव्या अपने कुल वेतन का 45.5% जो कि बचाती है, तो उसकी बचत का हिस्सा दशमलव में कितना है? बचत का हिस्सा पूछा दशमलव में, तो इसका दिमाग नहीं लगाना। 45.5 है ना, प्रतिशत डिलीट कीजिएगा 100। क्लियर है, क्या होगा 100। अब ये देखिए 45.5 और दो पहले के बाद पहले से दशमलव का 1 डिजिट है और 2 जीरो बढ़ेगा तो दशमलव का 3 डिजिट हो जाएगा, यानी 0.455। राइट आंसर है, यहाँ 0 लगा सकते कबों को, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 455, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर। तो प्रतिशत दशमलव पूछा तो इसको हटा कर कर दी। आइए अब 28 नंबर समझिए, वही क्वेश्चन आगे आगे ना। कहता एक धूपबत्ती बनाने वाली कंपनी द्वारा खर्च करता है क्रय खरीद के लिए 40%, कर्मचारियों का वेतन 20%, रख रखाव 40%, और यदि कंपनी वेतन के रूप में कुल कहता है कि इतने रुपये का भुगतान करती है। अब बताइए 50,000 भुगतान की, हाँ भुगतान किसको? कर्मचारी को किया। तो हम कर्मचारी को यहाँ देखेंगे 20%, 20% का मतलब 20, तो भुगतान का तुलना भुगतान से। और पूछा गया क्या चीज़? तो रख रखाव करता है। देखिए तो रख रखाव आपका 40 है, तो 40 समझ में आया कि नहीं आया? ये जो कुल क्या ना आपका 50,000 जो कुल भुगतान किया, ये कर्मचारी का भुगतान है। यही चीज़ तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था 26 नंबर में, है ना। अब इसको भी कीजिएगा तो आंसर भी आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि 20 का 20, 20 9 40, 2 गुना कीजिए 5, 10, 10 पर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, तो 10 पर 4 0, 10 पर 4 0, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता मनोज अपनी आय का, मनोज के पास जितना भी आय है अपनी, उसका 33% है ना। देखिए आय का मतलब यहाँ पे 100% लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, प्रतिशत में, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। तो मनोज अपनी आय का जो कि 33% क्या क्या खाने पर खर्च कर दिया। अब 33%, अब देखिए 100 आय है, 100 का 33% कीजिएगा, है ना। तो प्रतिशत डिलीट कीजिए 100 100, यानी 33 होगा। ये भी सिंपल सा बात अब जान रखिएगा, जान जाइए, है ना। तो मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। कितने पर? अपना आय जो भी है उसका 33% कर दिया खर्च किया किसमें? खाने पर। तो यहाँ खाना लिख देता हूँ, सिर्फ समझ में आएगा जाना। 33% मतलब 33 क्या कर दिया? खर्च कर दिया खाना पर। उसे कहता है कि अपने वेतन में से जो है ना 1,000 रुपये की वृद्धि प्राप्त हुई। जब खाना पर 33% खर्च करते 100 रुपया, उसको वृद्धि हुआ। वृद्धि कमी का मतलब था यहाँ पे समझिएगा अंतर से। और अभी सवाल में क्या कहता है देखते हैं। लेकिन कहता है वृद्धि हुई, लेकिन बट क्वेश्चन कर दिया, लेकिन उसे खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया। कहता उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, क्वेश्चन कर दिया, लेकिन उन्होंने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, यानी कि यही रह गया, है ना। तो जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर, कहता यही रह गया, उसका खाना पर खर्च कम होकर 27% का मतलब 27 हो गया, है ना। कितना हो गया खर्च, है ना, खाना पर ही खर्च कितना होगा 27, कम हुआ, कम 27% मतलब 27, ध्यान में रखना, या प्रतिशत भी लिख दे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका 27, ठीक है। तो हो गया। कहता उसका प्रारंभिक वेतन कितना था। अब ये समझना है, यही चीज़ आपको समझना। ये दिया गया 1,000 रुपये की वृद्धि प्राप्त हुई। यहाँ पे वृद्धि कम का मतलब होता है अंतर, तो अंतर कहता है 6 का। वृद्धि या कमी का मतलब होता है अंतर, तो अंतर का तुलना अंतर से ये समझना है ना। देखिए 33% खाने पर खर्च किया, लेकिन वो कहता है खाने पर जैसे खर्च करता है 33%, तो उसे अपने वेतन में जो भी उसका वेतन है ना, तो उसका 1,000 रुपये की वृद्धि प्राप्त हुई। कहता है 1,000 की वृद्धि प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई? क्वेश्चन कर दिया कब प्राप्त हुई है, जब उसके खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया गया। कहता है खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया गया, उसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। तो कहता उसका प्रारंभिक वेतन कितना था, यानी कि पहले का वेतन कितना था, प्रारंभिक वेतन। तो ये 27% जो कम हुआ, तो प्रारंभिक वेतन इसका 27% ही था। क्लियर है, कितना 27% ही था। तो प्रारंभिक वेतन आपका 27 है, तो 27 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। तो 6 से कटाए 3 से कटाए 3 दूना 6, 3 नंबर 27,
2 से कटाएगा 5 बार में, तो 2 5 45, 45 पर 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि 4500। 4500 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान में रखना। अगर डाउट लगे तो साथियों आप कमेंट कर दीजिए, मैं प्रयास करूँगा उसको फिर से बता करके कन्फ्यूज दूर करने का। ठीक है। चलिए, कहते हैं यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल में कहते 11% बढ़ता है और दूसरे साल में 11% कम जाता है, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। अच्छा, प्रतिशत परिवर्तन है ना, परिवर्तन कितना होगा, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। एक बार बढ़ गया, एक बार कम गया, दोनों बार बढ़ गया प्रतिशत, तो इसके लिए एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे 100, ये चीज़ करते हैं। अब बढ़ा तो x प्लस में होगा 11, और घटा तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा -11। उसी प्रकार से बढ़ा तो 11, घटा तो -11 बटे 100, ये फार्मूला पर बैठा दिए। अब देखिए प्लस माइनस तो जीरो, ये 11 गुना 11 करेंगे तो 121 होगा, लेकिन माइनस में होगा 2 जीरो नीचे है तो ये खोजेगा दशमलव का 2 डिजिट। इस प्रकार से तो 1.21% का कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। तो प्यारे साथियों, मेरा एक टारगेट है बाय डेली 10 प्रश्न, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो चलिए, मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।